नमस्कार, जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। मैं जोगा जय मंडावी टीजीवी मीडिया। इस वक्त हम आए हैं, हमारे कोंटा विधायक भूतपूर्व मंत्री कौशिक लखमा जी से मुलाकात हो रही है। इस दिवाली के शुभ अवसर के माध्यम से हम आपको एक संदेश मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि इस अवसर में लोगों तक हमारे मीडिया के माध्यम से एक नया कुछ विचार बताएं। तो सर, अब दिवाली के अवसर आया है, लोगों की खुशियों की अवसर है, तो आप इसके बारे में आप एक बधाई की बात बताइए और आपके नाम परिचित के साथ मैं आगे जानना चाहता हूँ। आज दीपावली साल में एक बार आता है। मेरा नाम कौशिक लखमा, एमएलए कोंटा। मैं बस्तर के जनता को, छत्तीसगढ़ के लोगों को, किसान, मजदूर, व्यापारी, आम आदमी को दीपावली के अवसर पर बधाई देता हूँ। दीपावली एक त्यौहार हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्यौहार है। पहले तो आदिवासी इस त्यौहार को मानते नहीं थे, आज अब प्रत्यक्ष थोड़ा बहुत मानने चालू किया है। ये हिंदुस्तान का त्यौहार है, हिंदू लोगों का त्यौहार है। खासकर हिंदुस्तान में सबसे त्यौहार का रूप में मानते हैं। लक्ष्मी पूजा होता है, इसलिए इस पूजा के माध्यम से देशवासी लोगों को, खासकर कोंटा विधानसभा के मतदाता भाई, किसान, मजदूर को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, आप एक बहुत लोकप्रिय नाम परिचित है बस्तर में। तो जैसे अभी युवा छाती बच्चे लोग आए हैं, तो छुट्टी होने पर इस दिवाली अवसर में घर चले जाते, तो उनको एक अपने संस्कृति परंपरा को तो मानते, साथ दिवाली अवसर में जाने पर तो उन लोग बच्चे खेती किसानी करते हैं, माँ बाप, तो उनके साथ कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में बताएं। आज सरकार द्वारा पूरा आश्रम हॉस्टल, खासकर दक्षिण बस्तर के लोग आश्रम में रहते हैं। चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे पहले क्लास से लेकर 10वीं तक हो, चाहे कॉलेज करने वाले बच्चे, छुट्टी होने के कारण हर माँ बाप गोल्लापल्ली, जेगरगोंडा जैसा आंदोलन एरिया में भी बच्चे आपस आए। मैं बच्चे लोगों को यही निवेदन करूँगा, उनको सबको बधाई दूँगा। माँ बाप के साथ दीपावली मनाकर अपना स्कूल फिर जाए, अपना पढ़ाई अच्छा करे, तब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारा नौजवान पढ़ेंगे, समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा। इसलिए आज पढ़ा लिखा का ज़माना, किसान हो, नौकरी पेशा वाला हो, चाहे मजदूरी करने वाला हो, आज ज़रूरत है पढ़ा लिखा होना है। इसलिए सभी बच्चे लोगों को मैं ही, इसके माँ बाप को भी और बच्चे लोगों को भी बधाई देता हूँ कि दीपावली पर मनाकर अपना स्थान फिर स्कूल में जाकर अपना अध्ययन करे, हमारा बस्तर का नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का, हमारा पिछड़े हुए आदिवासी क्षेत्र को आगे बढ़ाने का योगदान आने वाला भविष्य को, चाहे राजनीतिक में हो, चाहे किसानी में हो, चाहे नौकरी पेशा में हो, जब तक पढ़ेंगे नहीं ये रास्ता नहीं मिलता है। इसलिए अभी मौका है, बच्चे दीपावली भी मनाएं, माँ बाप को भी सेवा करें, अच्छा पढ़े और देश और समाज का नाम रोशन करे। सर, आपने इस बीच समाज का नाम रोशन की बात की और विकास की बात करे हैं, तो चलिए, तो विकास हमारे समाज में अधिकतर देखा जाता है बहुत ही पीछे है, तो इसका कारण क्या हो सकता है और इसके साथ कैसे बढ़ाया जाए कि आप एकदम। मेरा लंबा राजनीति जीवन में, मैं भी एक गरीब घर के पैदा होकर, मैं तो पढ़ाई नहीं किया, लेकिन जितना आश्रम मैं खोला हूँ, 100 सीट का आश्रम से लेके 500 का फोटो केबिन से लेके कॉलेज, तहसील, सबरी नदी में बड़ा बड़ा पुलिया, और हमारे आंदोलन एरिया में जेगरगोंडा, गोल्लापल्ली। अभी इस बात का खुशी है कि जेगरगोंडा में बस जा रहा है। पिछले तत्कालीन सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सरकार रमन सिंह ने 15 साल के रमन सिंह के राज में पूरा बाज़ार बंदे थे, बसें बंद थे, उनको सवाल नहीं मिलता था। मेरा पूरा 5 साल का कोशिश में डबा कोंटा जैसा बस चल रहा है, एमरागोंडा में बस जा रहा है, जेगरगोंडा में बाज़ार बैठ रहा है।
ये मेरा प्रयास था। मेरा तरफ से बहुत कोशिश किया हूँ। जैसे जयगुरगोंडा को तहसील बनवाए, तो हमारा दोरनापाल को तहसील बनवाए, हमारे जो गिरिग्राम है नागराज के बाजू में गादीरास, इसको तहसील बनवाए, तोंगपाल को तहसील बनवाए, तो हमारे सीनगढ़ को तहसील बनवाए। जब मैं एमएलए नहीं थे उस समय सिर्फ कोंटा तहसील था। कोंटा तहसील के नाम से सब लोग जानते थे। एक एसडीएम, एक तहसीलदार, नया तहसीलदार कोंटा में सुकमा में बैठता था। इस बात का खुशी है मेरे नेतृत्व में मैं एक ग्राम पंचायत सुकमा को जिला बनाया। कलेक्टर बैठ रहा है, एसपी बैठ रहा है, डीएफओ बैठ रहा है। अब एक एसडीएम बैठता था, अब तीन एसडीएम हो रहा है। सुकमा एसडीएम, तो सीनगढ़ एसडीएम और कोंटा एसडीएम, अब इस डोपी या एक एसडीएम और एक एडीएल एसपी पूरा जिला को संभालता था, पूरा कोंटा तहसील को संभालता था। अभी इतना करने के बाद भी थोड़ा समय में हम लोग ना इस नस्लट के नाम से सुकमा जिला बहुत पीछे है। उसको भी नस्लट के नाम से जेल भेजना, आदिवासी लोगों को मारना, 360 तड़मेटला में घर जलाए और सलवा जुड़ूम चलाए। उसका लड़ाई मैं बेकूफ़ी से मीडिया के माध्यम से और विधानसभा से, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर इसका लड़ाई लड़ा हूँ। उसका परिस्वरूप अब धीरे धीरे नस्लट भी पीछे होते जा रहे हैं। पूरा ख़त्म तो नहीं हुए लेकिन पीछे होते जा रहे हैं। और उस समय के सरकार ने जहाँ जहाँ डबाकुंटा, पिड़मेल, मिसीगुड़ा, ये सारे मैं हॉस्टल खोला था, उसको दोरनापाल सुकमा लाए थे। फिर मैं भूपेश बघेल का सरकार पिछले कार्यकाल में जांच का आश्रम वही खोलने का कोशिश किया, वो सफलता मिला है। तो मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि सुकमा जिला, ये खेती बाड़ी तो कम होता है, यहाँ कैनल, बड़े बांध, नार नहीं है। यहाँ का किसान ऊपर के भगवान के भरोसा से पानी गिरता है तो यहाँ फसल होता है। बस्तर में खासकर कभी सूखा नहीं होता है। सूखा नहीं होने के कारण चाहे उड़ीसा में बाढ़ आता है हो, उड़ीसा में तूफान आता हो, आंध्रा का तूफान, उड़ीसा का तूफान, बंगाल का तूफान, जब भी इधर महाराष्ट्र में, मुंबई में तूफान आता है तो बस्तर को टच करता है। बस्तर बीच में है, उसके कारण खासकर बस्तर ज़्यादा सूखा में घसीट नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर खेती ऊपर वाला पानी से होता है, यहाँ डैम नहीं होने के कारण। और उसके बाद यहाँ के लोग, भगवान ने बैला डीला जैसा लोहा, एनएमडीसी और नगर नार को प्रयास, मेरा प्रयास से तत्कालीन कांग्रेस का सरकार 2002 में हम नगर नार को बनाने का कोशिश किया। आज वर्तमान सरकार ने उसको बेच रहा है। उस बेचने से मैं उद्योग मंत्री होने के कारण विधानसभा में एक बिल लाया था, या तो नगर नार को एनएमडीसी चलाए, यहाँ के बेरोजगार को रोजगार मिले, ये हमारा कांग्रेस का उद्देश्य था। लेकिन बीजेपी के डबल इंजन का सरकार, नरेंद्र मोदी का सरकार, वो लाखों कीमती ज़मीन हम नगर नार को हमारा किसान दिया है, उसको भी प्राइवेट कंपनी को बेच रहा है। उसका परसों हम विधानसभा में मैं बिल लाया था सर्वसम्मति से, अगर एनएमडीसी को पार्क मिलता हो चलाए, अगर एनएमडीसी चला नहीं पाएगा छत्तीसगढ़ सरकार चलाएगा, भारत सरकार उसको अनुमति दे। लेकिन खुदा आज दुख होता है कि भारत सरकार ने विधानसभा पास पारित बिल को भी मंजूरी नहीं दिया। यहाँ बड़ा रेलवे नहीं है, आवाजाही एक आ रहा था रायपुर से जगदलपुर, उसको भी 28 तारीख को हमेशा के लिए बंद किया गया है। जब किसी भी प्रदेश में हवाई जहाज हो, पीने का पानी हो, बिजली हो, हॉस्पिटल हो, उसी से तरफ विकास होता है। आज विष्णुदेव सरकार एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी लगातार फर्जी वोट बेड़ हो रहा है, आदिवासी को पुनः जेल भेजा जा रहा है। इसका लड़ाई हमेशा लड़ते रहता हूँ। आज हमारे सुकमा जेल में कांग्रेस की सरकार थी, 100
में जेल में अलोग नहीं थे। सर इस पर जो आदिवासियों के साथ सेंट्रल जेल जगदलपुर हमारे सरकार थे 1100 लोग थे, अब 3000 लगभग हुआ। यहाँ 100 का जेल है, 700-800 तुम्हारे दंतेवाड़ा बीजापुर के लोग तो तेलंगाना में पलायन कर रहे हैं। हमारे सरकार ने पलायन रोकने का प्रयास किया, 1700 लोगों को जेल से छोड़ने का प्रयास किया, 1700 लोगों को छोड़ दिए। निर्दोष आदिवासी को जेल भेजने का बंद हुआ था। आज विष्णुदेव सरकार आकर आदिवासी मुख्यमंत्री बनकर जेल भेजना आदिवासी निर्दोष आदिवासी को नस्लट से नाम से फिर चालू हुआ है। उसका लड़ाई भी हम कांग्रेस पार्टी लड़ेगा। मैं खुद खासकर मैं भी लड़ूंगा। मैं समाज को इस बात के लिए जागरूक आना, इस बात के लिए लड़ाई लड़ना ज़्यादा मंजूरी समझता हूँ। यहाँ पर अभी बीजेपी सरकार आने के बाद पत्रकार सुरक्षित नहीं है। पपिराय के कोंटा में रेती चोरी हो रहा था, चोर पकड़ने के लिए पत्रकार मीडिया वाले गए। आज़ाद हिंदुस्तान में मीडिया 16 स्थान है, उनको भी फर्जी तरीके से गांजा लगाकर पत्रकार लोगों को जेल भेजा गया है। उसी प्रकार चुन्नमपेंटा एक गैर आदिवासी लोग के साथ मारपीट किया गया है। हम लोग एसपी को कलेक्टर को ज्ञापन दिया हुआ है। चुन्नमपेंटा टीटाराम का रहने वाला है, उनको गैर आदिवासी लोग बीजेपी के नेता चंदू मंगू ये जो फर्जी पत्रकार लोग को फंसाने वाले एक आदिवासी लोग को पिटाई किया है। उसको आदिवासी एक्ट लगे, ऐसा आदिवासी लोग को प्रताड़ित करने वाले को जेल होना चाहिए। और ऐसे नहीं होगा, इसका लड़ाई भी विधानसभा तक, हम मैदान तक, सड़क तक लड़ेंगे। सर आप आदिवासी की बात कर रहे हैं, जो नक्सली के नाम पे उनको बहुत से नुकसान हो रहा है, तो जबकि अपने सरकार जो अभी बनी है वर्तमान में, तो वो भी तो आदिवासी और सभी अपने राजनेता प्रतिनिधित्व आदिवासी है, तो उन लोग एक बात क्यों नहीं रख सके? हम उस बात को विधानसभा से अभी सरगुजा में लाखों पेड़ काटा जा रहा है। आदिवासी मुख्यमंत्री और को तुरंत उनको संज्ञान में लेना चाहिए। लेकिन यह केदारका से पहले 15 साल मंत्री थे, अभी भी मंत्री है, और किरण देव जगदलपुर का विधायक है। लेकिन बस्तर 10 महीना हुआ, 10 रुपया में नहीं मिला। जो पुलिया तुम्हारा गाजीराज, तुम्हारा जानते बोकलाघाट, कांजी पानी जो मैं तैयार कर रहा था, आदिवासी लोग पुल पुलिया नहीं होने के कारण, नदी नाला नहीं होने के कारण तुम्हारा उल्टी हो, टट्टी हो, मलेरिया हो, तुम्हारे जस्की हो, अपना जान सौंपता है। तो उसको भी काम जो कांग्रेस सरकार किया था उसको बंद किया। अब जहाँ स्कूल गांव में मैं आश्रम भेज रहा था, उसको भी अब टप किया है, भेजा नहीं है, पैसा नहीं दे रहा है। तो ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी का सरकार हमेशा गरीब लोग का विरोधी है। हमारा नारा है, एक ही पार्टी है कांग्रेस पार्टी। गांधी परिवार से लेकर आज तक हॉस्टल, आश्रम, पंचायती राज, जंगल जमीन का पट्टा का कानून बनाने वाला सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। जो मदन भोजन देने वाला, निराश्रित पेंशन देने वाला, सिर्फ कांग्रेस पार्टी कानून आदिवासी गरीब लोग लिख किया है। अभी हमारे सरकार से प्रधानमंत्री आवास 1.5 लाख रुपये में बनता था, आज गांव वाले को 1,20,000 रुपया, तुम्हारे सुकमा नगर पंचायत वाले को 2.5 लाख रुपया। वहाँ सीमेंट मिलता है, वहाँ सड़ मिलता है, वहाँ अधिकारी रहता है, वहाँ ज़्यादा रेट। गांव वाले गोलापल्ली में ई से सीमेंट राड ले जाएगा और वहाँ ऑटो में ले जाएंगे, 5 रुपये बोरा लगेगा किराए। अगर गोलापल्ली कीटाराम लगेगा 100 रुपये किराया लगता है। उसके बाद आदिवासी लोगों को में इंदिरा आवास बनाओ, पक्का घर बनाओ, कैसे बनाएंगे? ये सरकार नागपुर से चलने वाला सरकार है, ये व्यापारी लोगों के माध्यम से चलने वाला सरकार है, और गरीब लोगों को सताने वाला, गरीब लोगों को परेशान करने वाला सरकार है। ऐसा सरकार को मैं लोकसभा चुनाव लड़ा था, यहाँ रेल लाएंगे, हवाई जहाज लाएंगे, सुकमा तक रेल लाइन करेंगे, लेकिन जनता नकार दिया है। और जो जनप्रतिनिधि नहीं है, वह दिल्ली में बोलने लायक नहीं है, उसको सुन के बजाय उन्हीं का परस्वरूप अब जो हवाई जहाज भूपेश बघेल सरकार एक तो चल रहा था, केरल इतना बड़ा बस्तर है, उसको भी बंद किया है।
रेलवे राव घाट तक आया, राव घाट का लोहा चोरी करने में उसके कारण आए और जगदलपुर तक रेल लाइन बंद है। तो ये केंद्र सरकार बस्तर के लिए पैसा कर रही है, छत्तीसगढ़ के लिए डोरी मापदंड कर रहा है। तो विष्णुदेव सरकार आने के बाद अभी बलरामपुर में देखा होगा आदिवासी लोगों को लाठीचार्ज किए, और तुम्हारा जो गृह मंत्री है कोवर्धा जिला में लगातार आदिवासी के ऊपर, पिछड़ा वर्ग के ऊपर, साहू कलर लोगों के ऊपर, आदिवासी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है आदिवासी बच्चे लोगों के ऊपर। तो ऐसा सरकार आया है कि जनता का नहीं चुनना है, आरएसएस जो बोलती है उसका बात सुन के चल रहा है। इसका लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। तो ये आप देख रहे हैं अपने परिचित के साथ साथ सर ने अभी जो बताया है कि अपने समस्या जो अभी सरकार बनने के बाद लोगों के बीच हो रही समस्या को बताया है। और इसके साथ हम जानते हैं सर कि आप अपने जीवन परिचय के साथ आपका जीवन कैसे है। एक अभी जो बच्चे हैं, नए युवा है, आप अनपढ़ के नाम से आपको बहुत पूरे बस्तर में लोकप्रिय माना जाता है और आपको बहुत फेमस नाम है। तो आप अपना जीवन के बारे में बताएंगे। मैं एक आदमी इसी नागाराज में पैदा हुआ हूँ, स्कूल गए नहीं हूँ। मैं बहुत मुर्गा लड़ाई किया हूँ, तेंदुपत्ता तोड़ा हूँ, गोदी खोदा हूँ, ये ताड़ी का पेड़ रस को ले जाके सुकमा बेचता था, बैला धंधा किया, बकरा का धंधा किया। जीवन में मेरा जीवन बहुत कोशिश किया हूँ मेहनत करने का। मैं यहाँ पर टोरा मोवा 407 लिया, बस्तर का एकलौता व्यक्ति हूँ। अनपढ़ होने के बाद भी, मेरे बाप गरीब होने के बाद स्कूल नहीं भेजा, उसके बाद भी मैं प्रयास किया कि आगे कैसा बढ़ना चाहिए। तो इसलिए मैं आने वाला पीढ़ी, हमारा समाज को, हमारा आदिवासी भाई लोग को, बेटी बहन को यही मेरा सुझाव देता हूँ, कभी गरीब नहीं सोचना है, कभी डरना नहीं। अपना हक के लिए, अपना देश के लिए, अपना धरती के लिए, अपना माँ बाप के लिए लड़ाई लड़ना है। लड़ाई लड़कर मैं एक गरीब घर में पैदा, छोटा सा नागाराज में पैदा होकर अपना नाम रोशन करने का कोशिश किया। आज कौन नहीं जाता हिंदुस्तान में कवासी लखमा का कोंटा का एमएलए। इसका परिणाम मैं जनता के लिए लड़ा हूँ। इसका परिणाम तेंदुपत्ता, जब मैं एमएलए नहीं थे, यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का एमएलए मनीष कुंजम था, 100 गड्डी को 45 रुपये मिलता था। आज 100 गड्डी को 550 रुपये मिल रहा है। इसका लड़ाई भी मैं लड़ा, क्योंकि आदिवासी के जेब में 45 रुपये मिलता था। आज 100 गड्डी को 550 रुपये मिल रहा है। इसका लड़ाई भी मैं लड़ा, क्योंकि आदिवासी के जेब में पैसा जाए, आदिवासी बच्चे पढ़े, आदिवासी लोग खेती बाड़ी अच्छा करें। इसका लड़ाई लड़कर हॉस्टल आश्रम खोला। सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखा ज़रूरी है। बिजली लगाने का काम भी तुम्हारा सीनगढ़ बुलाक, 3 बुलाक आता है, सीनगढ़ बुलाक में, सुकमा बुलाक में एक भी घर नहीं बचा, गांव नहीं बचा होगा बिजली लगा नहीं हो। एक भी गांव नहीं बचा होगा 4 चक्का गाड़ी नहीं जाता हो। सैमिसवार से लेकर कूना डब्बा से लेकर तुम्हारा कुर्रा गुपड़ी, ये सब जगह 5 साल मौका मिला था मेरे को सत्तारूढ़ पार्टी में रहने का। उसका परिस्वरूप अब तुम भी अब भी गरीब पाल के दूर अंचल से आते हो, कहीं ना कहीं अभी रोड नहीं है, कहीं है, लेकिन उसका मेरे ही देन है। तो अभी जो जितना काम टेंशन था, मलगल नदी का पुल बनता, कोवासी लखमा अकेला नहीं जाता, कांग्रेसी लोग नहीं जाएंगे वहाँ, सब कम्युनिस्ट भी जाएंगे, गरीब भी जाएंगे, व्यापारी भी जाएंगे। गांव का विकास जब होगा, उस गांव में रोड पहुँचे, उस गांव में बिजली पहुँचे, उस गांव में हॉस्पिटल हो, उस गांव में गुरुजी हो, सब सड़क रहेगा तब जाएंगे। जब पीने का पानी रहेगा तब रहेंगे, वहाँ बिजली रहेंगे, टीवी देखेंगे, तब सीखेंगे लोग। ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, रोडों को बंद कर रहा है, आदिवासी को जेल भेज रहा है। ये मेन हम गरीब में रहने का, अगर थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया, वकील को लगा देते हैं और वकील पैसा खाता है, अधिकारी पैसा खाता है, टोरा का पैसा, मवा का पैसा। उनको रोकने का काम मैं लगातार प्रयास करता हूँ कि आदिवासी जेल मत भेजे। वो नस्लट भी गांव में जाता है, उनके पास बंदूक रहता है, तो गांव वाले खाना बनाने के दोष है, तो जाए तो कहाँ जाएंगे, तीर धनुष से कैसे लड़ेंगे। पुलिस जाएगा तो उनको भी खाना खिलाएंगे, नस्लट भी खाना खिलाएंगे। तो तुम नस्लट को खाना खिलाए। मैं कल परसों इस पी से बगड़ेगुड़ा में 4-5 लोगों को लेके आए,
उसको लड़ के 3 लोग को छोड़ा, 3 लोग को भेज दी, 2 लोग को जेल भेज दी। मैं बोले वो 2 को क्यों भेजे? ना इन लोग की मीटिंग गए थे, मीटिंग पर डर के बारे में कौन नहीं जाता है, वो क्या दोषी है? तो आदिवासी जंगल में होने कारण तो इस प्रकार जो प्रताड़ित हो रहा है, या कि मेरा एक ही गुजारिश है, राजनीति से ऊपर उठ कर भी बस्तर का आवाज़ को, बस्तर का बैला डीला को, बस्तर का नगर नार के लिए, बस्तर का नौकरी के लिए लड़ना चाहिए एक होके। कभी कभी राजनीतिक चश्मा से हटकर समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, सभी राजनीतिक दल के लोग, चाहे बारसे धनी राम हो, चाहे उंगा राम हो, हम लोग ये शर्म लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक आश्रम 15 साल में एक आश्रम नहीं खोले, तो हम लोग खोले हैं। पोटा केबिन मैंने खोला है, और वो आश्रम में अभी टीवी में देख रहे थे, तुम लोग को, तुम घर बैठो, मैं तुमको बधाई देता हूँ, हमारे रिश्तेदार भी आते हो, तो इसलिए अब यहाँ तक पहुँचे हो, मैं इसलिए तुम आगे बढ़ो, इसलिए मेरा बधाई है। लेकिन ये धनी राम उंगा राम को भी चश्मा में देखना चाहिए। और बच्चे को 50 रुपया नेता लोग के लिए चंदा हो रहा है, तो एक क्या सकती नहीं आया। मैं नेता लोग को मुंह सामने बोला आज थे, तो अभिसीनगढ़ में ओंगा आज थे, तो अभिसीनगढ़ में ओंगारा में एक तो मारवाड़ी के साथ गठबंधन किया, उसी दुकान से सामान जाना है, वो तो अन्याय है। वहाँ उनको परसेंट देने के लिए वहाँ का सामान अच्छा थोड़ी जाएगा हॉस्टल में, वो तो 10 दुकान में सामान ले जाना चाहिए, जहाँ अच्छा मिलता है वहाँ से ले जाना चाहिए, जहाँ नेता बोलता है वहाँ से ले जाएगा। ये कौन सा कानून है? तो इन लोगों का बुद्धि कैसे नहीं आया? कहीं से भी अपने हिसाब से ले जाना चाहिए, अपने हिसाब से, जहाँ सस्ता मिलता है, जहाँ अच्छा मिलता है। फिर हमारे सरकार 70 साल में दिग्विजय सिंह हो, पुटवा और तुम्हारा बोरा जी हो, अर्जुन सिंह चलाया, हम लोग ऐसा नहीं किए। तो हम लोग ज़्यादा प्रयास किए कि गरीब आदमी पढ़े, अच्छा खाए पिए, अरे वहाँ भी डाका डाल रहे हैं। तो ये राजनीति में रह के भी आदिवासी लोग 2 हिस्सा में बटे, हमारा सत्ता है, ये सत्ता 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 आता है जाता है, लेकिन सत्ता में कोवासी लकमा कहीं अगर दुरुपयोग कर रहा है तो बोलो, हम उसमें मंजूर है। लेकिन अन्याय कहाँ से? हॉस्टल के बच्चे को पीछे 50 रुपये दो, तो बिल्डिंग बनाना नहीं, सड़क नहीं बनाना है, उधर नहीं करना है, और अधिक शख्स से अलग पैसा लेना है। तो मीडिया में आदिवासी का एक आदमी गलती करने से सबको बेइज्जती होता है। जब चित्रकूट का विधायक मंडल साहब को बोलता है कि अधिक शख्स से 1 लाख रुपए दो, विधायक को देना है, तो पूरा मीडिया जारी हुआ है, पेपर में आया है जी। तो उसके बाद भी इन लोगों को शर्म नहीं लगता। तो आदमी नेता बनने से विकास के लिए बनना है, जनता के लिए लड़ना है, और बच्चे लोग का पेट मारने से कैसे होगा? तो इसलिए आप लोग मीडिया वाला इसको उठाओ, उनसे पूछो कि आप लोग नेता बनने से बच्चे लोग का खाना को भी चोरी करोगे तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये कहाँ जाएंगे? हम न पत्नी लोगों को अधीक्षक बनाएंगे। थोड़ा बहुत गुरुजी बनना हो, चपरासी बनना हो, पुलिस बनना हो, वो जो बच्चे के ऊपर होता है, वो उसका पूरा कर रहा है कागज। भीमराव जो का अम्बेडकर जो कानून बना, उस कानून का आधार पर पहुंच गया, D.Ed किया, B.Ed किया, इंटरव्यू में पास हुआ। आज ऑनलाइन का समय है, ऑनलाइन अगर बस्तर के आदमी भर्ती हो रहा है तो सरगुजा का आदमी लड़का भर्ती प्रारंभ हो रहा है एक पद के लिए। एक पद में पढ़ाई MA किया है, लेकिन MA में भी कोई फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया, उनको मिलेगा नौकरी। तो हम ले दे के या पढ़ाई कम, गुरुजी नहीं, अंग्रेज गणित वाले तुम तो पढ़ाई किए, कितना कठिन में पढ़ाई किए, जाड़ में बैठ के दिया लगा के। और रायपुर के दूर के लोग, उन लोग ट्यूशन पढ़ के रात दिन मेहनत करके उन लोग ज़्यादा पास होते हैं, उनको नौकरी लगता है। इसलिए हम लोग बस्तर का विधानसभा में बोल के देखा, बस्तर के लोगों को अलग से भर्ती हो, लेकिन संविधान में कानून में नहीं है। हिंदुस्तान एक है, और हम लोग छत्तीसगढ़ जो छोटा छोटा पोस्ट है, गुरुजी है, पटवारी है, पुलिस वाला है, छत्तीसगढ़ से सरगुजा से लेके बस्तर तक की भर्ती होगा, अलग भर्ती नया संविधान में नहीं है। यहाँ पर
न्यायपालिका भी है, कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ डाल के निरस्त होता है। ये समझते नहीं कोवा सिलक में बेच दिया। मेरा आंधा कानून पैर को देखना है ना, मुंडी को देखना है। तो ऐसा राजनीति में आरोप लगाकर बदनाम करने का कोशिश भी करते हैं, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं भी राजनीति में रहता हूँ, मैं बिना हाथ पैर दो के कभी किसी को मनीष गुंजाम पैसा खा रहा है कि अंदर वो नहीं बोल रहा हूँ। उसका टीवी ये बीजेपी वाले तो सार्वजनिक हुआ ना, व्हाट्सएप में आ गया, वीडियो में आ गया, इसलिए हम बोल रहे हैं। बिना सबूत में नहीं बोलना भी नहीं है। हम सबूत मिला है, मॉडल साहब आटा भी दिए हैं, तो आटा देने से नहीं होगा, उनको ऊपर कार्रवाई होना चाहिए पैसा मांगने के ऊपर। वो तो वीडियो में आया है कि नेता नागरिक को देना है, अधिकारी को देना है, इसलिए 50 रुपये चाहिए। वो तो सबूत हो गए भाई, सबूत होने के बाद उनको ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आटा देने से नहीं होगा, वो तो एक काटेगा दूसरा आएगा। तो इसलिए इसका लड़ाई एक समाज को आगे आके लड़ना चाहिए, मीडिया के माध्यम से, सड़क के माध्यम से लड़ाई लड़ना चाहिए। तो आप देख रहे हैं इस बीच बस्तर संभाग में जोगा जय मंडावी के नाम से जानते हैं टीजीवी मीडिया। तो हम मंत्री रहे पूर्व, तो हम विधायक जी से हम अपने परिचय के साथ दिवाली के अवसर पर आए, यहाँ मिले हैं, तो इनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और इन्होंने बस और रही जो लोगों की भी सो रही समस्या की बात थोड़ा सा रखी है। तो चलिए आप सबको हमारे चैनल को हमेशा जुड़े रहे। चैनल में मेरे घर तक आए मंडावी जी, क्या जोगा जी बहुत आगे बढ़े। मैं चाहता हूँ, मैं बाहर मीडिया में बोलता था, मैं अनपढ़ आदमी टोरा मोबाइल लेता था, तो तुम्हें मीडिया में पढ़ लिख के आया है, बहुत आगे जाए, मीडिया में भी जाना चाहिए, पेपर में जाना चाहिए। खाली नौकरी और दान से हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए दीपावली का बहुत धन्यवाद, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको महोदय जी।